हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सहज आईएएस। सहज आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम रणधीर भारद्वाज है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं बिहार का टारगेट बैच। ठीक है, बिहार के टारगेट बैच में अभी तक हम लोग कंप्लीट किए हैं बिहार की इकोनॉमी, बिहार की ज्योग्राफी और बिहार का पॉलिटी। ठीक है, बिहार के इकोनॉमी में हमने बिहार का बजट सर्वे ये सब देख लिया है और जो भी और इकोनॉमी का जो सेक्शन होगा उसको हम करंट में ही देखेंगे क्योंकि उससे ज्यादा कुछ पढ़ना है नहीं। ठीक है, उसके बाद बिहार की इकोनॉमी में सिर्फ एक इंडस्ट्री का टॉपिक बचता है और इंडस्ट्री हम लोग देख लेंगे। ठीक है, पॉलिटी में आपने देखा होगा, पॉलिटी का लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है और आप लोग अगर नहीं देखें तो जाकर देखिए। आप लोग से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी आप लेक्चर देखते हो तो आप क्या करो, एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लिया करो कि डिस्क्रिप्शन में कुछ करेक्शन तो नहीं है। यही रीजन है कि क्योंकि मैं जब अपलोड करता हूँ उसके बाद मैं लेक्चर को खुद भी देखता हूँ। ठीक है, अगर मुझे उसमें लगता है कि नहीं कुछ गलत है तो मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में उसको लिख भी देता हूँ कि इतना मिनट पे उसमें करेक्शन किया गया है। ठीक है, तो पॉलिटी में एक करेक्शन जो मैंने करवाया है वह क्या है, तो बिहार का जो लास्ट जिला है ना, जो सबसे बाद में बना जिला है वह है, कौन है, अरवल है। सबसे पहले हमने उस लेक्चर में बताया था कि शेखपुरा नंबर मतलब सबसे बाद का जिला है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं भाई। उसमें आप याद रखेंगे कि अरवल 2001 में बना था, इसलिए सबसे अंतिम जिला बिहार का वही है। अभी वर्तमान में बिहार में 38 जिला है, लेकिन जब झारखंड से बिहार अलग हुआ था तो उससे पहले टोटल 55 जिला था। 55 जिला जब झारखंड अलग हो गया ना, तो बिहार में टोटल 37 जिला बचा। लेकिन जहानाबाद से 2001 में क्या होता है, अरवल को अलग कर दिया जाता है। वो 38वां जिला हमारा कौन है, वह अरवल है। तो आप इस चीजों को याद रखें। ठीक है, तो हमने पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब कंप्लीट कर दिया है। ज्योग्राफी में आप देखेंगे तो एक तो पूरे ज्योग्राफी का एक लेक्चर है। ठीक है, जिसमें पूरी ज्योग्राफी, लेकिन अगर आपको पूरी ज्योग्राफी नहीं देखनी है तो उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट भी मैं अलग करके उस पर डाल दिया हूँ। जैसे बिहार का, सॉरी, बिहार की नदियां हैं, पर्वत पठार ये सब है, तो इसका मैं अलग करके भी डाल दिया हूँ। तो आप लोग टेंशन नहीं लेना। अगर आपको किसी को अगर कुछ टॉपिक देखना है तो उस टॉपिक पे जाकर देख लो। नहीं, अगर पूरी ज्योग्राफी देखनी है तो 2 घंटे, 2.25 घंटे की लेक्चर है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो हमने इन तीनों को कर लिया है। अब हमारा जो मेजर पार्ट बचता है बिहार स्पेशल में, तो वह है हिस्ट्री। हिस्ट्री को भी हम बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। पहले अभी बिहार स्पेशल करेंट कर लेते हैं, 2 दिन में खत्म कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे बिहार की हिस्ट्री में और बिहार की हिस्ट्री को भी बड़े अच्छे ढंग से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बिहार स्पेशल करंट हम 2 दिन में अपलोड कर देंगे। ठीक है, जो भी होगा, जैसे कि आज मैं जनवरी, फरवरी और मार्च का कर दूंगा, कल मैं अप्रैल, मई और जून का कर दूंगा। जुलाई अभी खत्म हो रहा है तो 10 दिन बाद में जुलाई का करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को जितना भी ठीक ठाक मिलेगा करंट का टॉपिक, तो मैं उसको उसमें ऐड ऑन करके ही डालूंगा। क्यों? क्योंकि जल्द, कहते हैं कि जल्दीबाजी का काम किसका होता है, शैतान का। तो आप सभी को बताइए। ठीक है, और अपने को कोई जल्दीबाजी करनी नहीं है। जैसे अपना हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल करंट में घुसेंगे और नेशनल और इंटरनेशनल करंट को इतना अच्छे से करेंगे तभी तो हमारा 110 क्वेश्चन अचीव होगा, जो हम लोग का टारगेट है। ठीक है, तो बिना समय गवाए आज हम लोग शुरू करते हैं बिहार का स्पेशल करंट। और एक बात और लल्ला, अगर पसंद आता है लेक्चर और शेयर नहीं किया ना तो समझ जाना। ठीक है, खैर, अब हम लोग शुरू करते हैं बिहार स्पेशल करंट। भाई लोग का, भाई का सपोर्ट किया करो यार। ठीक है, भाई तुम और कौन, सपोर्ट करो, शेयर वेयर करो यार। ठीक है, तो जनवरी मंथ का करंट हम आज देखेंगे। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि नीतीश कुमार जो सीएम है, यह पहली बार सीएम 3 मार्च 2000 ईस्वी को बने थे और 9वीं बार सीएम पद का इन्होंने शपथ लिया था। कब लिया? 28 जनवरी 2024 को। करियर की शुरुआत इनकी होती है जनता पार्टी के साथ और 1985 में पहली बार ये हरनौत विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं। तो आप इन चीजों को याद रखेंगे। ओके, वर्तमान में सर्वाधिक एमएलए देखेंगे तो सर्वाधिक एमएलए आरजेडी से है, 79 है, और उसके बाद बीजेपी से 78 है और जेडीयू से 45 है। और सर्वाधिक एमएलसी की बात करेंगे विधान परिषद में तो वह है बीजेपी से सर्वाधिक। ठीक है, आप इस चीज को याद रखेंगे। भारत रत्न देखो, अब तक 5 लोगों को, बिहार के जो 5 लोग हैं इनको मिला है। ये देखो 5 लोग हैं ना, इनको आज तक बिहार में भारत रत्न मिला है। 1954 में पहली बार भारत रत्न दी गई थी और पहले 3 लोगों को भारत रत्न मिलता था, अब 5 लोगों को भारत रत्न मिलता है।
तो आप मैक्सिमम, ठीक है, मिल सकता है एक को भी, लेकिन मैक्सिमम 5 को मिलता है, ठीक है, वर्तमान में। 2024 में कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है। वैसे पहले थोड़ा देख लेते बिहार में किनको किनको मिला है। तो बिहार में सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद जी को मिला था। उसके बाद विधान चंद्र राय जी हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, बिस्मिल्लाह खान हैं और कर्पूरी ठाकुर जी हैं, जिनको 2024 में मिला है इनके 100वें जन्मदिन पे, ठीक है। तो हाँ, 100वें जन्मदिन पे इनको भारत रत्न मिला है। और कर्पूरी ठाकुर जी के साथ साथ किनको मिला है, तो एक है, इसको थोड़ा लाइन को मैं छोटा कर दूं, देखो, एक है एम एस स्वामीनाथन, उसके बाद है नरसिम्हा राव जी, और उसके बाद है लाल कृष्ण आडवाणी जी, और उसके बाद है चौधरी चरण सिंह जी। तो अब की बार मिला है कर्पूरी ठाकुर के साथ एम एस स्वामीनाथन को, नरसिम्हा राव जी को, लाल कृष्ण आडवाणी को और चौधरी चरण सिंह को, ठीक है। बिहार में आज तक 5 लोगों को मिल चुका है भारत रत्न, तो ये भी आप याद रखेंगे। और थोड़ा कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में देखते हैं। तो भाई देखो, इनका जन्म जो हुआ था ना, समस्तीपुर में हुआ था, समस्तीपुर के पितौंझिया गांव में हुआ था, जिसका वर्तमान नाम क्या है, कर्पूरी गांव है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। इनका 100वां वर्षगांठ था अगली बार। और कैरियर की शुरुआत जो इनकी होती है वो सोशलिस्ट पार्टी के साथ होती है, और उसके बाद ये जनता पार्टी में जुड़ जाते हैं, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा स्पेशल ये है कि इन्होंने कभी विधानसभा चुनाव नहीं हारा, कभी भी नहीं हारे हैं विधानसभा चुनाव। सोचो कितने मतलब बड़े लेवल के लोग थे। 2 बार चीफ मिनिस्टर बने हैं, उप मुख्यमंत्री बने हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री भी ये बने हैं। शराबबंदी आंदोलन सबसे पहले इन्होंने चलाया था, और शराबबंदी बिहार में सबसे पहले इन्होंने ही किया था। उसके बाद 10th एग्जाम से इंग्लिश जो कंपलसरी था ना, उसको हटा दिया इन्होंने। 10th एग्जाम से इंग्लिश को हटा दिया। हिंदी के बहुत बड़े पक्षधर थे, और हिंदी के लिए इन्होंने आंदोलन भी चलाया था, ठीक है। और बिहार के जननायक के नाम से जाने जाते हैं। तो बिहार के लोक नायक कौन है, जयप्रकाश जी हैं, जयप्रकाश नारायण जी। और बिहार के जन नायक कौन है, कर्पूरी ठाकुर जी। तो आप इनको याद रखें, कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करते थोड़ा सा पद्म पुरस्कार की। देखो भाई, पद्म पुरस्कार जो है ना 2024 में टोटल 132 लोगों को मिला है। 132 लोगों को मिला है, थोड़ा सा इसको लाइन को बड़ा कर लूं। 132 लोगों को मिला है, जिसमें से 6 लोग बिहार के हैं, ठीक है। 6 लोगों में से देखेंगे पद्म श्री 5 लोगों को मिला है, जिसमें से शांति पासवान और शिवम पासवान को संयुक्त रूप से पद्म श्री मिला है टिपली पेंटिंग, सॉरी गोदना पेंटिंग के लिए, ठीक है। और 3 लोग अलग है। पद्म विभूषण की बात करेंगे तो सबसे पहले जो अब की बार जो पद्म विभूषण है ना, ये मिला है बिंदेश्वर पाठक जी को। तो विभूषण से बिंदेश्वर पाठक जी को मिला है, और बिंदेश्वर पाठक जी वैशाली के रहने वाले हैं, और ये सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर भी थे। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। पद्म भूषण किनको मिला है, पद्म भूषण मिला है चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर को, जो चिकित्सा के क्षेत्र, मतलब चिकित्सा के लिए, चिकित्सा में बेस्ट करने के लिए इनको पद्म भूषण मिला है। तो याद रखेंगे। यहाँ पे जरा देखेंगे पद्म श्री के बारे में। तो पद्म श्री शिवम पासवान एवं इनकी पत्नी को संयुक्त रूप से गोदना पेंटिंग हेतु मिला था, आपकी बार का मिला है। तो आप याद रखेंगे। अशोक कुमार विश्वास को टिकुली पेंटिंग हेतु मिला है, और इनको टिकुली पेंटिंग का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। राजकुमार मलिक हैं, इनको कला के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है। वहीं जो सुरेंद्र किशोर हैं, इनको पत्रकारिता के लिए पद्मश्री मिला है। तो आप इस चीजों को याद रखेंगे, ओके। उसके बाद थोड़ा सा देखेंगे कि विश्व की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है भाई, जो विश्व की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है, यह माता सीता की प्रतिमा कहाँ बन रही है, तो यह सीतामढ़ी में बन रही है। जो आप यहाँ पे देखो, विश्व की जो सबसे ऊंची प्रतिमा 251 फीट की है, ठीक है। यह माता सीता की प्रतिमा है, और ये बन कहाँ रही है, तो यह सीतामढ़ी में बन रही है। तो आप इन चीजों को याद रखेंगे, ठीक है। कितनी फीट है, 251 फीट है। कहाँ पे बन रही है, सीतामढ़ी में बन रही है, ठीक है। तो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है ये। तो आप इसको याद रखें। बाल विवाह के मामले में कहता है देश का नंबर 1 स्टेट जो है ना भाई, यह बिहार है। तो बाल विवाह के मामले में देश का नंबर 1 स्टेट बिहार है, जहाँ पे लड़कियों का सर्वाधिक बाल विवाह अगर होता है तो वह बिहार है। और लड़कों में गुजरात नंबर 1 है। और बिहार में भी देखेंगे नंबर 1, तो सुपौल नंबर 1 है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। और यह बताया किसने, यह बताया लेसेंट ने। लेसेंट के अध्ययन से ही हमें पता चला है कि बाल विवाह के मामले में बिहार नंबर 1 है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे मिशन सुरक्षा। मिशन सुरक्षा 18 जिलों में चल रहा है। क्राइम कंट्रोल हेतु ड्रोन की हेल्प ली जाएगी इसमें, ठीक है। उनके ठिकानों का पता लगाया जाएगा इसके तहत। तो आप इसको भी याद रखेंगे। पटना में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा बन रही है 243 की, मतलब फीट की, और मीटर लिखा हुआ, सॉरी,
राजेंद्र प्रसाद की जो बन रही है ये पटना में बनेगी, तो आप इसको भी याद रखेंगे। टोटल 400 करोड़ रुपए का इसमें खर्च आने वाला है। उसके बाद है गणतंत्र दिवस समारोह 2024। देखो गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में टोटल 14 झांकियां निकाली गई थी। 14 में से जो नंबर 1 का जो जिसको अवार्ड मिला है वह नगर विकास एवं आवास विभाग को मिला है, जिसका टैगलाइन क्या था, कबाड़ से कमाल। तो आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे कि अब की बार नगर विकास एवं आवास विभाग को प्रथम झांकी का पुरस्कार मिला है और इनका टैगलाइन था कबाड़ से कमाल। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। टोटल कितनी थी, 14। प्रथम झांकी कौन थी, नगर विकास एवं आवास विभाग। देख रहे हो आप, इसका टैगलाइन क्या था, कबाड़ से कमाल। तो आप इसको याद रखें। अब की बार का जो खेलो इंडिया तैराकी प्रतियोगिता था ना, यह भुवनेश्वर में हुआ था और इसी में बिहार की जो कात्यायनी सिंह है उनको 2 गोल्ड मेडल, 2 गोल्ड मिला है इसमें मेडल में। ठीक है, तो अब की बार का खेलो इंडिया तैराकी प्रतियोगिता कहाँ हुआ है, भुवनेश्वर में हुआ है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ठीक है, और बिहार के पटना की रहने वाली है कात्यायनी सिंह और ये 2 गोल्ड जीती हैं पहले ही चरण में। ठीक है, तो तैराकी प्रतियोगिता जब आप देखोगे ना, जब आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि तैराकी जो प्रतियोगिता है ना, ये 4 स्टेज में होता है। तो पहले ही स्टेज में इनको 2 गोल्ड मिला है, तो आप इनको याद रखेंगे। उसके बाद क्या है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स तमिलनाडु में हुआ है आपकी बात। खेलो इंडिया यूथ गेम तमिलनाडु में हुआ है, तमिलनाडु के विभिन्न शहरों में आयोजित की गई थी। ठीक है, तो अब की बार का जो ये है ना, ये छठा संस्करण है। जो खेलो इंडिया यूथ गेम है, इसका कौन सा संस्करण था आपके पास, तो इसका आपके पास छठा संस्करण था। और इसमें बिहार के गोपालगंज की दुर्गा सिंह है जो 1500 मीटर दौड़ में इनको गोल्ड मिला है। तो ये भी याद रखेंगे कि बिहार की जो दुर्गा सिंह है वो कहाँ की है, बिहार में कहाँ की है, गोपालगंज की है और इनको 1500 मीटर दौड़ में गोल्ड मिला था। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। फिर है सराय राम जानकी मेडिकल कॉलेज। देखो बिहार में जो है समस्तीपुर जिला है, समस्तीपुर जिला में एक सरायगंज नामक जगह है। तो सरायगंज में श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। तो आप याद रखेंगे। ठीक है, देख रहे हैं सरायगंज ये समस्तीपुर में है, तो आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद बिहार की साक्षी आनंद जी हैं, इनको राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया गया है। अब थोड़ा सा एक चीज आप याद रखेंगे कि 2020-21 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि पुराना करंट है। यह 2024 में ही मिला है 2020-21 के लिए साक्षी आनंद जी को। तो आप इनको याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों में बिहार का दूसरा स्थान है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, फिर है बिहार लघु उद्यमी योजना। बिहार लघु उद्यमी योजना 5 सालों के लिए चलाया जा रहा है और इसके तहत 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया मिलेगा। ठीक है, 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया मिलेगा। और ये 94 लाख परिवारों का चयन कैसे हुआ है, तो कंप्यूटर रेंडमाइजेशन सिस्टम के तहत इनका चयन हुआ है। और बिहार में गरीब कौन है, जो प्रति माह 6,000 रुपये से कम कमाते हैं वो गरीब है बिहार में। तो आप इनको याद रखेंगे। टोटल गरीब परिवार कितने हैं, 2,76,68,312 गरीब परिवार हैं बिहार में। तो आप इस चीज को याद रखें। तो बिहार में गरीब कौन है, जो 6,000 रुपये प्रति माह से कम कमाते हैं। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत कितने परिवारों का चयन हुआ है, 94 लाख परिवारों का चयन हुआ है। किस आधार पर चयन हुआ है, तो कंप्यूटर रेंडमाइजेशन सिस्टम के तहत इनका चयन हुआ है। ठीक है, और इनको कितना मिलेगा, तो 2-2 लाख रुपया मिलेगा। और यह योजना कितने दिनों के लिए है, तो यह योजना दो दो 5 सालों के लिए है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। बिहार उद्योग विभाग को एस्पायरिंग लीडर श्रेणी में, देखो एस्पायरिंग लीडर श्रेणी में स्टार्टअप पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो बिहार उद्योग विभाग को एस्पायरिंग लीडर श्रेणी में स्टार्टअप पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में के बिहार का स्थान कितना है, 15वां स्थान है। पहले स्थान पे कौन है, महाराष्ट्र है। ठीक है, और बिहार के 2 शहरों को, इसमें पटना और सुपौल को कचरा मुक्त शहर हेतु पुरस्कार देने हेतु इनका चयन किया गया था। ठीक है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में बिहार के 2 शहर पटना और सुपौल को कचरा मुक्त श्रेणी में पुरस्कार देने हेतु चयन किया गया था। और बिहार का स्थान अगर ओवरऑल देखेंगे तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में तो 15वां स्थान है। महाराष्ट्र का पहला स्थान है। तो आप इसको याद रखेंगे। और गंगा किनारे अगर आप देखेंगे पटना का,
तो गंगा किनारे बसे हुए शहरों में पटना का स्थान छठा है और 1 लाख से अधिक आबादी के रैंक में पटना का स्थान कितना है भाई? तो 77वां है। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर कहता है कि पहले खेल मंत्री यानी बिहार के पहले खेल मंत्री कौन बने हैं? तो जितेंद्र कुमार राय बने हैं। तो इनका नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है। फिर आप देखोगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ही एक अंग है और 2015 में यह लॉन्च किया गया था। 10 साल से कम उम्र की बालिकाओं के माता पिता इसमें अपने बालिका का नामांकन करवा सकते हैं और बालिका के 18 साल या 21 साल के बाद जब वो 18 साल या 21 साल की हो जाती हैं, 18 साल या 21 साल की हो जाती हैं, तो उनकी शादी के लिए ये पैसे विड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है। फिर आगे देखेंगे, कहता है कि 2023 में प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में बिहार के 7.58 करोड़ मतदाता हैं। तो बिहार में कितने मतदाता हैं? 7.58 करोड़ अकॉर्डिंग टू पीडीए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। 7.64 करोड़ जो हैं वोटर्स हैं बिहार में, जो अभी वर्तमान में कितने हैं? 7.64 करोड़ मतदाता हैं बिहार में। और इस मतदाता में सर्वाधिक अगर मतदाता देखेंगे तो वह 30 साल से 39 साल के बीच के मतदाता हैं। तो आप याद रखेंगे सर्वाधिक मतदाताओं की संख्या 30 साल से 39 साल के बीच में है। तो ये याद रखेंगे। जनता दल यूनाइटेड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यह है नीतीश कुमार जी। तो आप इनको याद रखेंगे। पहले कौन थे? तो ललन सिंह थे पहले। ठीक है। उसके बाद है बिहार से अयोध्या सोना का धनुष बाण भेजा जा रहा है और भेजा गया और साथ साथ 51,000 रामायण की कॉपी भी भेजी गई। तो आप इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद कहता है सीआरडीए सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड ऑन क्लीन एयर। देखो ये देख रहे हो, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का जो बेगूसराय है ना सबसे प्रदूषित शहर है। और मतलब बिहार में अगर बात करें तो सबसे प्रदूषित कौन है? बेगूसराय है सीआरडीए के अकॉर्डिंग। ठीक है। और भारत में ओवरऑल देखेंगे तो भारत में इसका स्थान दूसरा है और पहला स्थान किसका है? तो बर्नी हाट का है। बर्नी हाट कहाँ है? मेघालय में है। तो आप याद रखेंगे इंडिया लेवल पर। ठीक है। भारत का बिहार राज्य मतलब एकमात्र ऐसा राज्य है भारत में जिसने अपने यहाँ मुखिया से लेकर सरपंच तक का सबका सैलरी और भत्ता दोनों 2 गुना कर दिया है। तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद है कहता है बिहार ने मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने हेतु 74 स्पेशल कोर्ट की स्थापना की है। तो आप इन चीजों को याद रखेंगे कि मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने हेतु 74 स्पेशल कोर्ट बनाया जा रहा है ताकि जो भी इस केस में फंसे ना उनको जल्दी से जल्दी जेल कराया जाए। तो आप इन चीजों को याद रखेंगे। ठीक है। खैर मजाक कर रहा हूँ। तो आप याद रखें कितना? 74 स्पेशल कोर्ट बनाया जा रहा है। किस लिए बनाया जा रहा है? मादक पदार्थों की तस्करी हेतु। तो आप याद रखें। बिहार पुलिस ने मोहल्ला क्राइम नामक नोटबुक तैयार किया है जो एंटी सोशल एलिमेंट है ना समाज के, मतलब उनकी पहचान की जा रही है। मतलब इस नोटबुक में जो एंटी सोशल एलिमेंट है उनके बारे में दर्ज किया जाएगा। ठीक है। कि भाई कौन कौन एंटी सोशल एलिमेंट्स है। एंटी सोशल एलिमेंट मतलब वो कि समाज में उपद्रव फैलाने हेतु हमेशा तैयार है। ठीक है। उसके बाद है देखो पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है अब की बार मिला है किसको? मोहम्मद हुसैन को। और ये कहाँ के हैं भाई? ये पटना के हैं। 2024 में टोटल राष्ट्रीय बाल पुरस्कार टोटल 19 लोगों को मिला है जिसमें से एक बिहारी हैं जो मोहम्मद हुसैन हैं जो पटना के हैं। तो आप इनको याद रखेंगे। और कला संस्कृति श्रेणी में इनको मिला है। तो कला और संस्कृति श्रेणी में तो भी आप याद रखेंगे। ठीक है। तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसको मिला है? मोहम्मद हुसैन को मिला है। बिहार के टोटल कितने लोगों को मिला है? तो इंडिया में टोटल 19 लोगों को मिला है जिसमें से कौन है? जिसमें से आप देखेंगे कि मोहम्मद जो हुसैन जी हैं तो ये पटना के हैं। ठीक है। तो बिहार के एकमात्र लोग हैं जिसको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। उसके बाद देखेंगे कह रहा है बिहार में मनरेगा कार्ड धारकों को आधार कार्ड से जोड़ना है। जो भी मनरेगा कार्ड धारक है ना उनको आधार कार्ड से मनरेगा कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना है। और इसमें सर्वाधिक जो है ना मनरेगा कार्ड धारक या जमुई में है। तो याद रखिएगा बिहार में सर्वाधिक मनरेगा कार्ड धारक कहाँ है? जमुई में है। और मनरेगा कार्ड को पैन कार्ड से नहीं आधार कार्ड से जोड़ना है। ठीक है।
फिर बिहार में इलेक्ट्रॉनिक वाहन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह पटना में किया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक वाहन कॉन्क्लेव का आयोजन पटना में किया गया है। और वर्तमान में बिहार में जो है ना भाई 7% इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, जो 15% करने का लक्ष्य 2028 तक है और 30% करने का लक्ष्य 2030 तक है। तो बिहार में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का वो बढ़ाकर 7% से अभी 30% करने का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक है और 15% 2028 तक हम अचीव करेंगे। ठीक है। कह रहा है बिहार सरकार ने वायु प्रदूषण के स्रोतों की पहचान हेतु मुजफ्फरपुर और गया में रियल टाइम मॉनिटरिंग करने का निर्णय लिया है। कहाँ कहाँ? मुजफ्फरपुर और गया में क्या? वायु प्रदूषण का जो सोर्स है उसका रियल टाइम मॉनिटरिंग करने का निर्णय लिया है। और यह करेगा कौन? तो स्रोतों की पहचान करेगा आईआईटी पटना, आईआईटी दिल्ली और बीपीसीबी यानी बिहार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। यह तीनों मिलकर इन वायु प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करेगी। और ये कहाँ कहाँ रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ कहाँ यूज होगा? तो यह मुजफ्फरपुर और गया में। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। उसके बाद कहता है सिक्स जो है छठा संस्करण अभी चल रहा है, आपको पता ही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो तमिलनाडु में आयोजित किया जा रहा है, इसमें महाराष्ट्र नंबर 1 है। कौन नंबर 1 है? महाराष्ट्र नंबर 1 है। इसमें ट्रैक साइकिलिंग में बिहार के प्रहलाद कुमार जो हैं, इन्होंने सिल्वर जीता है। और ट्रैक साइकिलिंग यह 3 किलोमीटर का था और प्रहलाद कुमार गया से हैं। तो इनको आप याद रखेंगे। ठीक है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आपकी बार कौन सा संस्करण था? छठा संस्करण था। कहाँ पे आयोजित किया गया था? तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। ट्रैक साइकिलिंग में प्रहलाद कुमार को सिल्वर मेडल मिला है। और यह जो ट्रैक साइकिलिंग 3 किलोमीटर का था। ठीक है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। और प्रहलाद कुमार है गया के। बिहार पुलिस के 6 लोगों को गैलेंट्री अवार्ड मिला है। टोटल 25 लोगों को अवार्ड मिला था, जिसमें से बिहार पुलिस के 6 लोगों को गैलेंट्री अवार्ड मिला है। तो ये भी आप याद रखेंगे। बिहार पुलिस से कितने लोग थे? 25 लोग थे अवार्ड विनर, जिसमें से 6 लोगों को गैलेंट्री अवार्ड मिला है। ठीक है। उसके बाद कहता है कि बिहार में स्वदेश दर्शन योजना के तहत पर्यटन स्थल का विकास होगा। तो कॉमन सी बात है। उसके बाद कहता है बिहार के जो पंकज त्रिपाठी हैं, आप सभी जानते होंगे उनको, उन्होंने स्वेच्छा से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो नेशनल आइकन के पद से स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया है। तो नेशनल आइकन के पद से स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है इन्होंने, पंकज त्रिपाठी जी ने। और पंकज त्रिपाठी का जन्म कहाँ हुआ था? बख्तियारपुर पटना में। तो आप इनको याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद कहता है कि नई दिल्ली में आयोजित होने वाले जो 25वां भारत रंग महोत्सव, यह दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल था। ठीक है। तो 25वें रंग महोत्सव, कौन सा रंग महोत्सव था? तो 25वां था। कहाँ आयोजित हुआ था? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया? बिहार के पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। इसका यह दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल था। ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। देखिए अभिनव मुखर्जी को ना बिहार के शीर्ष अदालतों में एडिशनल अटॉर्नी जनरल के पद पे नियुक्त किया गया है। तो इसको आप कैंसिल करके चलो, इसको कोई याद रखने की जरूरत नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर है बिहार के राजगीर में नेचर सफारी पार्क की स्थापना की जा रही है। तो आप याद रखेंगे नेचर सफारी पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? बिहार के राजगीर में। ठीक है। 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में बिहार चौथे स्थान पे है। तो 2023 में बिहार जो है महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में, मतलब महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले में चौथे स्थान पे है। नंबर 1 स्थान पे है उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पे है दिल्ली, नंबर 3 पे है महाराष्ट्र और नंबर 4 पे है भाई बिहार। तो आप याद रखेंगे यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र और बिहार। ठीक है। उसके बाद देखेंगे गया जो है ना भाई, गया गया डिस्ट्रिक्ट में बिहार मोटर ऑटोमोबाइल दावा न्यायाधिकरण के पहले न्यायाधीश कौन है? अशोक कुमार सिंह है। ठीक है। तो ये जो है ना बिहार मोटर मोटर ऑटोमोबाइल दावा न्यायाधिकरण, यह कहाँ है? यह गया में है। ठीक है। और इसके न्यायाधीश कौन है? अशोक कुमार सिंह है। तो याद रखेंगे। तो आपके लिए अशोक कुमार सिंह इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि बिहार मोटर ऑटोमोबाइल दावा अधिकरण कहाँ है भाई? गया में। ठीक है। फिर है कि गया में बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है। अब इसमें दलाई लामा भी आए थे, तो इसलिए याद रखना है कि बौद्ध महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था। यह महोत्सव कितने दिनों का था? तो यह 3 दिनों का महोत्सव था। और इसमें गेस्ट के रूप में दलाई लामा जी आए थे। और दलाई लामा जी को 1989 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये भी आप याद रखेंगे।
ठीक है। बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप में देखो, तो राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था। और इसमें बिहार के जो गया के अंकित यादव हैं, इनको गोल्ड मिला है। तो राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता बेंगलुरु में हुआ था और बिहार के गया के जो अंकित यादव हैं, इनको इसमें गोल्ड मिला है, याद रखेंगे। ठीक है। अब है रूबी देवी एवं राधा देवी। देखो, रूबी देवी और राधा देवी छपरा नगर निगम को महिला स्वच्छता हेतु गणतंत्र दिवस परेड देखने हेतु महिला स्वच्छता हेतु गणतंत्र दिवस परेड देखने हेतु इनका चयन किया गया था। देखो, मैं आपको बताता हूँ, जो रूबी देवी और राधा देवी है ना, ये छपरा नगर निगम में है। और इनको क्या किया गया था? महिला स्वच्छता, जैसे सैनिटाइजेशन वगैरह जो होता है ना, तो महिला स्वच्छता हेतु इनको भारत के गणतंत्र दिवस, जो भारत का जो परेड होने वाला था ना, ठीक है, नई दिल्ली में, तो उसके लिए इन दोनों को आमंत्रित किया गया था कि भाई आइए आप दोनों और देखिए। तो इनको महिला स्वच्छता हेतु ही इनको बुलाया गया था। और ये कहाँ के हैं, कहाँ से हैं? ये छपरा नगर निगम से हैं, तो इनको भी आप याद रखें। ठीक है। कह रहा है बिहार सरकार झारखंड में स्थित अपनी 5 कंपनियों की नीलामी करेगी। कोई बात नहीं, करने दो। कह रहा है सारण जिले में मार्च 2024 तक 1.5 करोड़ घरों तक फ्री इंटरनेट कनेक्शन देना है। देखो भाई, सारण जिला में टोटल 1.5 करोड़ घर होगा कुछ भी। लेकिन याद रखना आप कि मार्च 2024 तक बिहार सरकार कितना, 1.5 करोड़ घरों तक मुफ्त बिजली कनेक्शन, मतलब मुफ्त इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य रखी हुई है। तो आप याद रखेंगे, मतलब रखी हुई थी, तो पता नहीं पहुंचा पाई है कि नहीं, लेकिन आप सालन जिला को जरूर कर देना। कह रहा सीतामढ़ी के 7 मजदूर जॉर्डन अम्मान के कपड़ा मिल में फंस गए थे। तो आपको पता होगा कि जॉर्डन अम्मान के कपड़ा मिल में आग वाग लग गया था। तो उसमें जो है ना, मतलब जो बिहार के 7 मजदूर फंसे थे, वो कहाँ से थे? तो वो सीतामढ़ी जिला से थे। तो आप उनको याद रखेंगे। अब कह रहा है थोड़ा सा, बिहार में कोसी नदी पर भारत का सबसे लंबा पुल बनाया जा रहा है। यह पुल, इस पुल की लंबाई कितनी होगी? 10.2 किलोमीटर होगी। ठीक है। और इसका टोटल खर्च 1200 समथिंग करोड़ रुपए का इसका टोटल खर्च है। तो भारत का सबसे लंबा पुल कहाँ बन रहा है? तो कोसी नदी पर बन रहा है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। और इससे पहले 9.8 किलोमीटर की जो पुल बनी थी ना, वो ब्रह्मपुत्र नदी पे बनी थी। और यह कहाँ पे बन रही है? तो यह भारत की सब, अभी तक ब्रह्मपुत्र नदी वाला ही सबसे लंबा पुल था, लेकिन अब कोसी नदी पे बना हुआ बनेगा जो है पुल, 3-4 सालों में इसका काम पूरा कर देना है। और यह बनेगा 10.2 किलोमीटर का। और यह किस नदी पे बन रहा है? कोसी नदी पे बन रहा है। अगर आपसे जगह पूछता है कि कहाँ बन रहा है, तो देखो, सुपौल के बकौर, सुपौल जिला के ना बकौर नामक स्थान से ना मधुबनी जिला के भेड़ा घाट, मतलब सॉरी भेजा घाट जो है, आई एम सॉरी, भेड़ा घाट कह रहा हूँ। देखो, सुपौल जिला के सुपौल जिला के बकौर से लेकर मधुबनी के भेजा घाट तक यह बनेगा। यह इसकी टोटल लंबाई 10.2 किलोमीटर है। और यह जब बन जाएगी तो यह भारत की सबसे लंबी नदी पुल होगी। तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है। मुंगेर की जो श्रीजा सेनगुप्ता जी है ना, इनको एशिया इंटरनेशनल ने राइजिंग इंडिया यंग मॉडल ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है। तो राइजिंग इंडिया यंग मॉडल ऑफ द अवार्ड कौन देता है? एशिया इंटरनेशनल देता है। और यह किसको मिला है? तो श्रीजा सेनगुप्ता को मिला है। और श्रीजा सेनगुप्ता मुंगेर की हैं, तो आप इनको याद रखेंगे। ठीक है। कह रहा है पटना में भारत रंग महोत्सव जो भारंगम 2024 था, उसका कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो राजेंद्र आर्लेकर जी के द्वारा किया गया था। और राजेंद्र आर्लेकर जी बिहार के गवर्नर है वर्तमान में। तो याद रखेंगे, तो पटना में भारत रंग महोत्सव जो हुआ था, इसका नाम क्या था? भारंगम 2024 था। ठीक है। और भारंगम 2024 ये जो का जो उद्घाटन किया, वो किसने किया? तो यह राजेंद्र आर्लेकर जी ने। ठीक है। अब उसके बाद बांका में 3 दिवसीय, देखो, मंदार महोत्सव सह बौसी मेला, जो मंदार महोत्सव सह बौसी मेला है, यह बांका जिला में किया गया था। 3 दिनों का मेला था। ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नीति आयोग के अनुसार बिहार गरीबी गरीबी के गिरावट, यानी गरीबी से बाहर निकलने में दूसरे स्थान पे है। पहले नंबर पे आप देख रहे हो सामने यूपी है, जो 5.94 लाख, मतलब करोड़ लोगों को, 5.94 करोड़ लोगों को, और बिहार 3.7 यानी 7 करोड़ लोगों को
गरीबी से बाहर निकाला है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यूपी नंबर 1 है, बिहार नंबर 2 है और एमपी नंबर 3 है। बिहार मतलब गरीबी में गिरावट करने के मामले में, तो गरीबी में गिरावट करने के मामले में बिहार का स्थान दूसरा है, नीति आयोग ऐसा कहती है, और पहला स्थान उत्तर प्रदेश का और तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का है। तो आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद है सहरसा जिले के, देख रहे हो आप, सहरसा जिले के जो कार्तिक कुमार हैं, ठीक है। ये क्या हुआ ना कि देखो, राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप कहाँ हुआ था अबकी बार? तो राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप का आयोजन हरियाणा में किया गया था। इसमें कर्म सोनी जो है, कर्म सोनी एवं कार्तिक कुमार, इनको पुरस्कार मिला है। तो ये जीते हैं दोनों, तो सहरसा जिले के हैं। तो सहरसा जिले के जो कार्तिक कुमार हैं, ये मतलब कर्म सोनी तो फर्स्ट आए हैं, कार्तिक कुमार सेकंड आए हैं। राष्ट्रीय कराटा जो चैंपियनशिप है, यह हरियाणा में आयोजित किया गया। तो आप इसको याद रखें। देखो, फोरलेन बन रहा है अगुवानी जो जगह है, खगड़िया का अगुवानी से लेकर सुल्तानगंज, जो भागलपुर में, सुल्तानगंज बहुत फेमस है, यहाँ से लोग जल उठा के बाबा धाम को जाते हैं, बाबा बैजनाथ धाम को। तो सुल्तानगंज तो बहुत फेमस है, आप सभी को पता होगा। तो अगुवानी जो खगड़िया का है, तो अगुवानी से सुल्तानगंज फोरलेन ब्रिज बन रहा है। यह ब्रिज की लागत लगभग 1716 करोड़ रुपया की होगी, और यह टोटल 3.16 किलोमीटर में यह ब्रिज बनेगा। तो लगभग 3.25 किलोमीटर का यह ब्रिज है। टोटल खर्च 1716 करोड़ रुपया का है। यह अगुवानी से सुल्तानगंज के बीच में होगा। अगुवानी या खगड़िया में है, सुल्तानगंज या भागलपुर में। इस ब्रिज की खासियत यह है कि ये फोर लेन ब्रिज होगी, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। कह रहा है बिहार के शेखपुरा जो सदर अस्पताल है, उसको स्वच्छता में फर्स्ट प्राइज मिला है, ठीक है। स्वच्छता में फर्स्ट प्राइज मिला है इसको, इसके लिए 50 लाख रुपया भी दिया गया। 50 लाख रुपया डजंट मैटर, ठीक है। तो बिहार के शेखपुरा सदर अस्पताल को, तो बिहार में किस सदर अस्पताल को? तो शेखपुरा सदर अस्पताल को स्वच्छता में फर्स्ट प्राइज मिला है। वाकई इतना स्वच्छ है क्या? देखना पड़ेगा कभी। उसके बाद कहता है कि बिहार कृषि क्लिनिक जो योजना है, इसके तहत राज्य सरकार प्रत्येक प्रखंड में 2 कृषि क्लिनिक स्थापित करेगी एवं आवेदक को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। बिहार कृषि क्लिनिक योजना के तहत, आप याद रखना है, बिहार कृषि क्लिनिक योजना के तहत प्रत्येक प्रखंड में 2 कृषि क्लिनिक खोली जाएगी, और आवेदन करने वाले को, यानी इस क्लिनिक खोलने के लिए आवेदन करने वाले को 2 लाख रुपए मिलेगा। तो आप इसको याद रखेंगे। भाई, वैभव सूर्यवंशी तो गजब के लोग हैं। देखो, वैभव सूर्यवंशी जो समस्तीपुर के हैं, यह अंडर 23 टीम में चयनित होने वाले सबसे कम एज के मतलब लोग बन गए हैं। तो सबसे कम एज के हैं ये, 12 साल 284 दिन के। भाई, 12 साल में तो अपने कुछ आइडिया भी नहीं था किसी चीज के बारे में। और वैभव सूर्यवंशी जो है समस्तीपुर के हैं, ये अंडर 23 टीम में सबसे कम एज के चयनित होने वाले लोग बन गए हैं, ठीक है। तो आप इनको याद रखेंगे, मतलब व्यक्ति। देखो, गजना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो औरंगाबाद में किया गया है। तो आप इस चीज को याद रखें कि गजना महोत्सव का आयोजन कहाँ, औरंगाबाद में किया गया है। फिर है जमुई स्थित जो धानेश्वर धाम मंदिर है, धानेश्वर धाम मंदिर है, उसमें बिहार में स्थित भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग है। देखो, जमुई में धानेश्वर धाम मंदिर, इसमें किस भगवान की ज्योतिर्लिंग है? तो भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग है, और यह नागर शैली में बनी है। तो धनेश्वर धाम मंदिर अभी चर्चा में थी जनवरी फरवरी मंथ में। तो आप इनको याद रखेंगे कि धनेश्वर धाम मंदिर जो है, भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे, और यह नागर शैली में बनी हुई मंदिर है। और यह है कहाँ पे? तो जमुई में। कहता है कि देश भर में 10th तक पहुंचने वाले बच्चों के मामले में सर्वाधिक संख्या बिहार में है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, 10th तक पहुंचने वाले बच्चों की जो सर्वाधिक संख्या है, वो सबसे ज्यादा बिहार में। सभी जिलों में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह जो है 14 फरवरी तक मनाया गया, मतलब 14 फरवरी तक मनाया गया है। जितने भी जिला है, उन सभी जिला में 14 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया गया है। तो आप इसको याद रखें, वैलेंटाइन डे तक 14 को ही होता है ना शायद। पीएम ने, प्रधानमंत्री ने बिहार के 9 शहरों में एफएम रेडियो स्टेशन की आधारशिला रखी है, जिसमें दरभंगा, कटिहार, सहरसा, मोतिहारी, ये सब शामिल है। इसमें गया वगैरह भी शामिल है। तो आप याद रखेंगे। अमित शाह ने सीतामढ़ी में 20वीं एसएसबी बटालियन के लिए नए भवनों का उद्घाटन किया है। तो अभी आप याद रखें कि 20वीं एसएसबी बटालियन के लिए जो नए भवन है, उसके लिए अमित शाह ने कहाँ उद्घाटन किया है? तो उसका उद्घाटन सीतामढ़ी में किया गया है, ठीक है। उसके बाद है
बिहार पहली बार 67वीं राष्ट्रीय स्कूल फुटबॉल अंडर 14 चैंपियनशिप बना है। बिहार पहली बार बना है भाई अंडर 14 फुटबॉल अंडर 14 इस जो चैंपियन है उसमें। ठीक है, तो 67वीं राष्ट्रीय स्कूल फुटबॉल फुटबॉल जो अंडर 14 चल रही थी, अब की बार कभी थी तो 67वीं थी, और इसमें बिहार पहली बार चैंपियन बना है, तो यही आप याद रखेंगे। और वर्तमान शिक्षा मंत्री आलोक मेहता जी हैं, इनको भी आप याद रखेंगे। मेडिवाइजर के संस्थापक नीरज कुमार झा हैं, याद रखिएगा। मेडिवाइजर के संस्थापक जो हैं ये नीरज कुमार झा हैं। मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी है, ये कंपनी है। एम्बुलेंस सेवा प्रदाता है ये, और बिहार बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 इनको मिला है। किनको मिला है भाई? तो यह मिला है मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को। और मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर है नीरज कुमार झा, याद रखिएगा। बापू टावर का अनावरण किया गया है गर्दनी बाग पटना में। इसकी हाइट होगी है 120 फीट, 6 मंजिला है ये। आर्किटेक्ट इसके आर्किटेक्ट थे कौन? रवि कपूर इसके आर्किटेक्ट थे। और 35 टन तांबे का यूज किया गया है, इसमें भी याद रखें। रबर डैम के बारे में आपको मैंने बताया ही कि बिहार भारत का पहला रबर डैम जो है गया में बना है, फल्गु नदी पर, जिसको निरंजना नदी के नाम से भी जानते हैं, तो आप इसको याद रखें। देखो, सेकेंड चिड़ियाघर अररिया में बन रहा है। सेकेंड तारामंडल दरभंगा में बन रहा है, यार देख लीजिए। और सेकेंड टाइगर रिजर्व जो है ना, यह कैमूर में बन रहा है, तो आप याद रखेंगे। दूसरा चिड़ियाघर अररिया, दूसरा तारामंडल दरभंगा, और दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बन रहा है। जाति आधारित जनगणना करने वाला बिहार फर्स्ट स्टेट बना है। 2 चरणों में संपन्न हुई है यह जनगणना। इसमें और बिहार सरकार ने, बिहार विधानसभा ने इसको स्वीकृति 2 जून 2022 को दिया था, और मतलब यह जनगणना करने के लिए। और पिछड़ा वर्ग का जो इसमें प्रतिशत है, यह 27.12% पिछड़ा वर्ग है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग लगभग 36% है। एससी की पॉपुलेशन लगभग 19.65% है। एसटी की पॉपुलेशन 1.68% है, और जनरल है 15.52% बिहार में। तो आप इसको याद रखेंगे। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने इसको इंदिरा साहनी केस का हवाला देते हुए इसको नॉन वैलिड करार दे दिया, और अभी वर्तमान में ये सुप्रीम कोर्ट में मामला है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला शायद आज ही आने वाला है, तो आप इस चीजों को याद रखेंगे। ठीक है। मिशन दक्ष का संबंध शिक्षा में सुधार से है। कमजोर छात्रों के लिए विशेष स्पेशल कुछ करना है, मतलब स्पेशल क्लास वगैरह का आयोजन किया जाएगा, तो भी आप याद रखेंगे। तो इतना आप जरूर याद रखेंगे, मिशन दक्ष का जो संबंध है ना, वह शिक्षा से है। अररिया की है नसरीन शेख। देखो, नसरीन शेख कहाँ की है? अररिया की है, जिनको द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है। टोटल 26 लोगों को अर्जुन पुरस्कार से राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया। और नसरीन शेख को किसके लिए अर्जुन पुरस्कार मिला था? खो खो के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला है। पहली बार अर्जुन पुरस्कार 1961 में मिला था। पहला किसको मिला था? सलीम दुर्रानी को क्रिकेट के लिए। और पहली महिला थी जो अर्जुन पुरस्कार पाने वाली स्टेफी डिसूजा थी, जो हॉकी के लिए इनको मिला था। तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, नसरीन शेख को खो खो के लिए मिला है अर्जुन पुरस्कार अब की बार। ठीक है, अररिया की है, पहली बार किसको मिला था? सलीम दुर्रानी को 1961 में। और पहली महिला थी अर्जुन पुरस्कार पाने वाली, देखो, पहली महिला थी अर्जुन पुरस्कार पाने वाली, ये कौन थी? स्टेफी डिसूजा थी, और इनको हॉकी के लिए मिला था। नीति आयोग की एक्सपोर्ट इंडेक्स में बिहार का स्थान 22वां है, तो आप याद रखेंगे एक्सपोर्ट इंडेक्स में बिहार 22वें स्थान पे है। नीति आयोग एक्सपोर्ट इंडेक्स निकालती है। कुल निर्यात का 0.52% बिहार का हिस्सेदारी है, 1% भी भाई नहीं है। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में अगर देखेंगे तो सर्वाधिक निर्यात करने वाला डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय है, तो बेगूसराय नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट है। एक्सपोर्ट इंडेक्स जो 22वां स्थान बिहार, और बिहार में नंबर 1 स्टेट कौन है? बेगूसराय है, तो याद रखेंगे। स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन में बिहार पहले स्थान पे है। ई राजस्व अर्जित करने में भी बिहार पहले स्थान पे है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है, सर्वाधिक गरीब राज्य कौन है? बिहार है भाई, याद रखिएगा। सर्वाधिक बिहार में भी सर्वाधिक गरीब अररिया में है, 52% लोग गरीब हैं। और सबसे कम गरीब लोग सिवान के हैं, 17.1% लोग हैं, क्योंकि सिवान के अधिकांश लोग फॉरेन में रहते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। सर्वाधिक गिरावट देखने को मिली है या पूर्वी चंपारण और शिवहर जिला में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, तो आप इन चीजों को याद रखेंगे। तो आपको याद क्या रखना है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है भाई, इसमें टोटल 12 इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, और इसमें बिहार सबसे गरीब राज्य है, और बिहार का अररिया जिला सबसे ज्यादा गरीब है।
सबसे कम गरीब सिवान है, और सबसे मतलब सर्वाधिक जो गिरावट जो दर्ज की गई है मतलब गरीबी में, यह कहाँ है? पश्चिम पूर्वी चंपारण और शिवहर। ठीक है, याद रखेंगे। दूर संचार घनत्व के मामले में बिहार लास्ट स्थान पे है भाई, ये भी याद रखेंगे। दूर संचार घनत्व के मामले में बिहार लास्ट स्थान पे है। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में बिहार लास्ट स्थान पे है, ये भी याद रखेंगे। बिहार गवर्नमेंट ने कोसी बेसिन विकास परियोजना हेतु 10,000 करोड़ रुपए लोन लेने के लिए वर्ल्ड बैंक से, जो बिहार गवर्नमेंट ने कोसी बेसिन विकास परियोजना हेतु 10,000 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक से लोन लेने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी ले ली है। ठीक है, तो किससे लोन ले रही है बिहार गवर्नमेंट? वर्ल्ड बैंक से ले रही है। कितना? 10,000 करोड़। क्यों ले रही है? कोसी बेसिन का विकास करने हेतु। ठीक है। साइबर क्राइम के मामले में बिहार और झारखंड का स्थान कितना है भाई? थर्ड है। सबसे पहले कौन है? बिहार। साइबर क्राइम के मामले सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल है, सेकंड है यूपी, और बिहार का नवादा और नालंदा जिला टॉप पे है साइबर क्राइम के मामले में, और झारखंड का जामताड़ा टॉप पे है साइबर क्राइम के मामले में। जामताड़ा से आप सभी परिचित होंगे। ठीक है। जल जीवन हरियाली दिवस 3 जनवरी को मनाई जाती है। कार्यक्रम जल जीवन हरियाली जो कार्यक्रम है यह ज्ञान भवन पटना में अब की बार आयोजित किया गया था। बिहार में 16% हरियाली है, और वही नेशनल एवरेज कितना है भाई? 33% नेशनल एवरेज है। तो आप इन चीजों को भी याद रखेंगे। ठीक है। फिर है मॉरिशस में अप्रैल में विश्व भोजपुरी महोत्सव मनाया गया है। तो विश्व भोजपुरी महोत्सव कहाँ मनाया गया है? मॉरिशस में मनाया गया है। मॉरिशस का सेकेंड लैंग्वेज भोजपुरी है। आप याद रखेंगे, भारत के बाद मॉरिशस एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा भोजपुरी बोली जाती है, क्योंकि बिहारी लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा है। ठीक है। इसमें इस महोत्सव में आर्लेकर जी, जो गवर्नर है बिहार के, राजेंद्र आर्लेकर, ये इनवाइटेड थे, और इनको 2 बुक गिफ्ट किया गया है। एक है कन्यादान और एक है गीत गवई। ठीक है, तो गीत गवई और कन्यादान बुक इनको गिफ्ट किया गया है। भारत मॉरिशस जो मैत्री संघ है, भारत मॉरिशस मैत्री संघ और बिहार हिंदी सम्मेलन के अध्यक्ष अनिल सुलभ जी हैं। तो याद रखिएगा कि भारत मॉरिशस मैत्री संघ और बिहार हिंदी सम्मेलन के अध्यक्ष कौन है? अनिल सुलभ जी हैं। ठीक है। मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी सरिता बुधू को आर्लेकर जी ने सम्मानित किया है। तो सरिता बुधू को सम्मानित किया है। मॉरिशस के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनकी बीवी है सरिता बुधू, और सरिता बुधू को आर्लेकर जी ने सम्मानित किया था। ठीक है। और आर्लेकर जी जो इनवाइटेड थे वहां के लिए, तो इनको 2 बुक गिफ्ट किया गया था। एक का नाम था कन्यादान, एक का नाम था गीत गवई। ठीक है, याद रखेंगे। कह रहा है बिहार पुलिस मिशन जांच के तहत 75 दिनों में जांच अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेगी। तो आप याद रखेंगे, बिहार पुलिस का जो मिशन जांच है, मिशन जांच के तहत कोई भी इन्वेस्टिगेशन होगा बिहार सरकार, बिहार पुलिस, वो 75 दिनों में पूरा इन्वेस्टिगेशन पूरा करेगी। यही है मिशन जांच। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। जब प्रधानमंत्री बेतिया गए थे तो वहां पे उद्घाटन किन किन चीजों का किया? तो इन्होंने इंडियन ऑयल डिपो जो है छपवा में, छपवा कहाँ है? सुगौली के निकट है, या बेतिया में ही है। तो छपवा में यानी इंडियन ऑयल डिपो खोलने की बात करी है, और रक्सौल से पिपरा कोठी के मध्य एनएच बनाने की भी बात इन्होंने किया, और बेतिया और पटना एक्सप्रेसवे के लिए भी इन्होंने कहा। ठीक है, तो ये भी बनाने की बात चल रही है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर अधिवेशन कहाँ हुआ भाई? पटना में हुआ है। और बिहार स्टेट स्टार्टअप अवार्ड 2024 मतलब जो कार्यक्रम, यहीं पे कहाँ पे हुआ है अधिवेशन? ये पटना में हुआ है। और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के तहत उद्यमियों को, याद रखना है, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के तहत जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको 10 लाख रुपया 10 वर्ष है तो ब्याज फ्री मिलेगा। ठीक है, इस पे कोई ब्याज व्याज नहीं लगेगा। कितने दिनों के लिए मिलेगा? तो 10 सालों के लिए मिलेगा। कितना रुपया मिलेगा? तो भाई 10 लाख रुपया मिलेगा। किस पॉलिसी के तहत? तो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के तहत, याद रखना है। और इसके तहत 3 लाख रुपए का ग्रांट भी दिया जाएगा। ग्रांट मतलब मुफ्त का चंदा। उद्यमी में जो इन्वेस्टर्स होंगे, अगर इसमें महिला कोई होती है तो इनको 5% एक्स्ट्रा मिलेगा। 10 लाख रुपए तो ऐसे नॉर्मल देना है, इसका 5% एक्स्ट्रा मिलेगा अगर कोई महिला होंगी तो। इसमें SC ST या विकलांग कोई होता है तो इसको 15% एक्स्ट्रा मिलेगा। और कोई एंजल इन्वेस्टर्स होता है या रजिस्टर्ड इंटिटीज को इसमें 50 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। तो अभी आप याद रखें। दुग्ध उत्पादन में
जो दूध उत्पादन 2023-24 है, इसमें 14,000 टन दूध का उत्पादन बिहार ने किया और 10% अधिक है पिछली बार की तुलना में। पर पर्सन अवेलेबिलिटी अगर देखेंगे तो 400 ग्राम है बिहार में। अगर एक आदमी पे 400 ग्राम दूध अवेलेबल है बिहार में, जो नेशनल एवरेज कितना है 444 ग्राम है, तो नेशनल एवरेज से अवेलेबिलिटी जो दूध की है वह बिहार की कम है। तो आप इसको याद रखेंगे। एवरेज मिल्क प्रोडक्शन इन बिहार लगभग 7.3% है, वाइल द नेशनल एवरेज इज 5.29%। तो इसमें बिहार मिल्क प्रोडक्शन में आगे है, एवरेज मिल्क प्रोडक्शन में आगे है बिहार, ठीक है, एवरेज मतलब नेशनल एवरेज से। उसके बाद कह रहा है कि मुजफ्फरपुर की जो नीभा कुमारी है ना, उनको 26 जनवरी को द्रौपदी मुर्मू जी ने सम्मानित किया है। क्यों सम्मानित किया है? स्वच्छता में योगदान देने हेतु इनको नीभा कुमारी को सम्मानित किया है। और 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस था, इसी में नीभा कुमारी को सम्मानित किया गया है। किस लिए सम्मानित किया गया भाई? तो स्वच्छता में योगदान देने के लिए सम्मानित किया गया। और नीभा कुमारी मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती है। मुंगेर के हैं मेजर इंद्रजीत सचिन। मेजर इंद्रजीत सचिन को 26 जनवरी को युद्ध स्मारक और 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट परेड में भाग लेने के लिए इनको चुना गया है। और यह पहले सैन्य ऑफिसर ऐसे होंगे जिनको बीटिंग द रिट्रीट परेड में भाग लेने हेतु चुना गया था। और यह कहाँ के हैं? यह मुंगेर के हैं। इनका नाम क्या है? मेजर इंद्रजीत सचिन इनका नाम है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे दरभंगा की संस्कृति मिश्रा हैं, साहित्यकार हैं जी, ठीक है। तो संस्कृति मिश्रा दरभंगा की हैं, साहित्यकार हैं। इनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखेंगे। अब शराबबंदी सर्वे कौन करेगा? तो आईआईएम करेगा, यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान करेगी शराबबंदी सर्वे। तो आपसे अगर पूछ दे, कहेगा कि आईआईटी करेगी, तो नहीं, आईआईएम करेगा शराबबंदी सर्वे, ठीक है। तो आप इन चीजों को याद रखेंगे भाई। उसके बाद आगे देखेंगे, कह रहा है कि बिहार में बिजली के क्षेत्र में हुए बदलाव को देखने हेतु अमेरिका की टीम आई है, ठीक है। अमेरिका की टीम आई है बिहार में। बिजली की जो बिजली के क्षेत्र में जो बदलाव हुआ है, बहुत सारा बदलाव हुआ है। आप देखें स्मार्ट प्रीपेड मीटर वगैरह लगाया गया है, ठीक है। प्रीपेड मीटर इन द सेंस कि पहले ही पैसा भरो मोबाइल की रिचार्ज की तरह, तब आपका बिजली चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। जो आज सुबह में मेरे को नोटिफिकेशन मिला कि आपका बैलेंस कम है, ठीक है। उसके बाद मातृ मृत्यु दर कम करने के मामले में भाई पूर्णिया नंबर 1 है, पटना सेकंड है और भोजपुर थर्ड है। आप याद रखेंगे। तो मातृ मृत्यु दर जो है कम करने के मामले में पूर्णिया नंबर 1 है, आपको याद होना चाहिए। नवादा की जो स्मृति है, इनको फ्रीडम मिस बिहार प्रतियोगिता 2023 में मिस बिहार के लिए मिस बिहार चुनी गई है। तो स्मृति जो है कहाँ की है? नवादा की है। और फ्रीडम मिस बिहार प्रतियोगिता जो 2023 वाला हुआ, उसमें मिस बिहार इनको स्मृति को चुना गया है, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बिहार में 3.5 करोड़ युवा हैं, ये भी आपको याद रखना है। और बक्सर में काले हिरन के लिए अभ्यारण्य बनेगा 12 एकड़ में। तो आपको ये चीज तो 110% याद होना चाहिए, ठीक है। काले हिरन हेतु अभ्यारण्य कहाँ बन रहा है भाई? बक्सर में बन रहा है। कितने में बनेगा? तो 12 एकड़ में बनेगा ये। एसर के अनुसार, एसर जो शिक्षा से संबंधित अपना रिपोर्ट निकालती है, एसर के अनुसार 10th में पहुंचने वाले छात्रों में बिहार नंबर 1 है। जो अपन ऊपर भी पढ़ रहे थे, तो यह रिपोर्ट एसर ही निकालती है। बिहार में 59.7% जो बच्चे हैं वो 10th तक पहुंच जा रहे हैं। वो इंडिया लेवल पे अगर देखेंगे तो 52.5% है। तो बिहार नंबर 1 है 10th तक पहुंचने के मामले में, ठीक है। पीएम ई बस योजना के तहत बिहार के 6 जिलों में ई बस चलाने, इलेक्ट्रॉनिक बस चलाने की घोषणा की जा रही है, ठीक है। यह कहाँ कहाँ होगा? पटना होगा, गया होगा, मुजफ्फरपुर होगा, दरभंगा होगा, पूर्णिया होगा और भागलपुर होगा। इन 6 जिलों में ई बस चलाने के लिए पीएम ई बस योजना लाई गई है। तो पीएम ई बस योजना तो पहले चल रही है। तो पीएम ई बस योजना के तहत बिहार के 6 जिलों में इलेक्ट्रॉनिक बस चलेगा, एंड ई बस मतलब इलेक्ट्रॉनिक बस चलेगा, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। उसके बाद है रोहतास जिले के 2 ऐतिहासिक स्थल को स्वदेश दर्शन 2.0 के लिए चुना गया है। तो 2.0 यानी सेकेंड वर्जन जो है स्वदेश दर्शन का, इसके लिए रोहतास जिले के 2 यानी बिहार का 2 स्थल है, वो दोनों रोहतास में है। और है कौन कौन? तो शेरशाह का मकबरा और रोहतासगढ़ का किला, इन दोनों को ऐतिहासिक स्थल के रूप में चुना गया है। तो आप इन दोनों को याद रखेंगे। उसके बाद है
कह रहा है कि सीएम ने माने मुख्यमंत्री ने बिहार ने दिखाई राह की थीम पर बिहार ने दिखाई राह के थीम पर बिहार डेरियन कैलेंडर 2024 का लोकार्पण किया है। तो बिहार डेरियन कैलेंडर 2024 का लोकार्पण किसने किया है? तो मुख्यमंत्री जी ने किया है। और मुख्यमंत्री जी ने किस थीम पर किया है? तो बिहार ने दिखाई राह के थीम पर। ठीक है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी पटना 117वें रैंक पे है और एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी पटना 163 स्थान पे है। तो आप याद रखें। बिहार शरीफ के जो बुनकर नेता हैं वो कमलेश्वर तांती, इनका निधन हो गया है। आप याद रखेंगे। कहाँ के हैं ये? बिहार शरीफ के हैं बुनकर नेता। भारत का 19वां निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ खुलेगा? बेगूसराय में। आपको याद रखना है। मरीजों के डिजिटल रिकॉर्ड बनाने के मामले में बिहार 6ठे स्थान पे है, यूपी टॉप पे है, बिहार में पटना टॉप पे है और शेखपुरा लास्ट है। आप इसको याद रखेंगे। अविनाश अमन जो हैं इनको भी आप याद देख लेंगे कि बिहार के किस जिला से हैं। इतना काम होता है। तो अविनाश अमन को भूटान में अंतर्राष्ट्रीय मानव हिंदी सेवा सम्मान हेतु तो मतलब इनको भूटान में जो है ना अंतर्राष्ट्रीय मानव हिंदी सेवा सम्मान इनको दिया गया है। ठीक है। पूर्व मध्य रेलवे द्वारा पाटलिपुत्र जंक्शन पर 200 करोड़ रुपए की लागत से वंदे भारत ट्रेनों के रख रखाव के लिए कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। किस स्टेशन पे? तो पाटलिपुत्र जंक्शन पे। पाटलिपुत्र जंक्शन पूर्व मध्य रेलवे के अंदर में आता है और 200 करोड़ रुपए की लागत है। क्यों? तो वंदे भारत ट्रेन के रख रखाव के लिए कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा यहाँ पे। स्वास्थ्य विभाग एवं आश्रिता फाउंडेशन ने एएनएम एंड ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ स्टूडेंट और फैकल्टी के लिए जो है ना ई क्षमता ऐप लॉन्च किया। तो ई क्षमता ऐप इस पे फ्री ट्रेनिंग मिलेगा। तो ई क्षमता ऐप किसके लिए है भाई? एएनएम स्टूडेंट और फैकल्टी के लिए उसके। और यह लॉन्च कौन किया है? स्वास्थ्य विभाग बिहार का और आश्रिता फाउंडेशन। ठीक है। बोध गया में आयोजित धर्म संस्कृति संगम के भाई लैपटॉप ही शट डाउन हो गया, मैकबुक। ठीक है। कोई बात नहीं। और जो भी इसमें 5 7 10 करंट और बचा था